एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मोडेम्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एसिंक्रोनस मोडेम। Asynchronous modems can handle data bytes with start and stop bits. Asynchronous modem क्या करेगा? डेटा बाइट्स को, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के थ्रू हैंडल करता है। ठीक है, वो कैसे करेगा हम लोग देखते हैं। देर इज नो सेपरेट टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक बिटवीन द मोडेम एंड डीटीयू। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल में होती है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर से अटैच होता है, फिर मोडेम को हम लोग डीसी से अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो हमेशा हैंडल किया जाएगा। कैसे हैंडल किया जाएगा? डिजिटली हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे जो टाइमिंग सिग्नल या फिर क्लॉक होंगे वो सारे चीज़ नहीं होंगे। ठीक है, द इंटरनल टाइमिंग पल्सेस आर सिंक्रोनाइज रिपीटेडली टू द लीडिंग एज ऑफ द स्टार्ट पल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं कि एसिंक्रोनस मोडेम किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये हमारे बाइट के पल्सेस है। ठीक है, इस टाइप के पल्सेस जो होते हैं वो डिजिटल डेटा को शो करते हैं। ठीक है, इसमें रहेगा एक स्टार्ट बिट और लास्ट में रहेगा स्टॉप बिट। मतलब बिट ऑफ स्ट्रीम के फॉर्म में हम लोग को डेटा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बिट ऑफ स्ट्रीम के फॉर्म में हम लोग को डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो अब कैसे मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। स्टार्ट बिट है, ठीक है, ये पल्सेस में यहाँ से जा रहा है। ठीक है, कोई भी क्लॉक या फिर कोई भी टाइमिंग सिग्नल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ये जो मोडेम लगा हुआ है वही ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर मोडेम क्या करेगा, यहाँ से डिजिटल डेटा लिया और मोडेम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में और भेज देगा डीसी के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मोडेम। सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स लेगा या फिर बिट्स लेगा, उसको मोडेम में जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होंगे उसके पास दो, एक स्टार्ट बिट होगा और एक स्टॉप बिट होगा। ठीक है, दो एक्स्ट्रा बिट होते हैं और वो मोडेम के पास जाता है और मोडेम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंक्रोनस मोडेम। Synchronous modem can handle continuous stream of data bits but requires a clock signal। अब यहाँ पे जनरली कोई स्टार्ट बिट या फिर स्टॉप बिट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होगी वो लगातार चलते रहेंगे, कंटिन्यूस स्ट्रीम होगी। ठीक है, द डेटा बिट्स आर ऑलवेज सिंक्रोनाइज टू द क्लॉक सिग्नल। डेटा बिट जो होगा वो हमेशा सिंक्रोनाइज होगा क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग। देयर आर सेपरेट क्लॉक्स फॉर डेटा बिट्स बीइंग ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। ठीक है, जितने भी ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिट हो रहे हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स और जितने रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग क्लॉक्स होंगे। मतलब जो टाइमिंग सिग्नल होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल भी अवेलेबल होता है। फॉर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिट्स द डीटी कैन यूज its internal clock and the supply the same to the modem। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए जो डीटी होता है, ठीक है, वो एक इंटरनल क्लॉक को यूज करता है। ठीक है, और जितने भी बिट्स उसके पास आ रहे हैं इंटरनल क्लॉक के हिसाब से उसको क्या करेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो आ रहे हैं मतलब उसी ऑर्डर पे उस मोडेम तक वो पहुंचाएगा और मोडेम क्या करेगा, उसको फिर एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोडेम कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। ये सिंक्रोनस डेटा हमारे पास आ रहा है, मतलब बिट ऑफ स्ट्रीम आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में आते जा रहा है। ठीक है, 0101 के फॉर्म में ही आते जाएगा। ठीक है, कुछ या फिर हो सकता है कि कुछ इस फॉर्म से आए, या फिर सिंक्रोनस डेटा हम लोग यहाँ पे 0 और 01 ऑल्टरनेट के फॉर्म में भी हम लोग के पास आ सकता है। मतलब डेटा जो हमारे पास डिजिटल डेटा है वो कैसा भी फॉर्म पे आ सकता है। तो यहाँ पे जब वो मोडेम के पास जाएगा वो कंटिन्यूस बिट ऑफ स्ट्रीम में रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दो टाइप के क्लॉक यूज किए जाएंगे, ट्रांसमिट क्लॉक और रिसीव्ड क्लॉक। दोनों के लिए क्लॉक यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लॉक मतलब होता है कि उस डेटा को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। मतलब मॉडेम को मान के चलो 64 बिट पर सेकंड लग रहा है, या फिर 1 MB मतलब 1 मेगाबिट पर सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो उस स्पीड के हिसाब से यहाँ पे क्लॉक डिसाइड होता है, ठीक है। वो सारा काम किसका होता है, क्लॉक का होता है। फिर उसके बाद डेटा यहाँ से जा रहा है, और अगर रिसीव्ड क्लॉक की बात करेंगे तो डेटा यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ से डेटा लेगा, ठीक है, ट्रांसमिट क्लॉक होगा उसके साथ में, और दोनों के हिसाब से वो क्या करेगा, मॉडेम उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो रिसीव क्लॉक होगा, मतलब जो डेटा बाहर से आ रहा है हमारे पास, वो डीमॉड्यूलेशन होके, ठीक है, अगर वो सिंक्रोनस मॉडेम वहाँ पे लगा हुआ है तो क्या करेगा, डेटा अलग करेगा, और साथ में रिसीव्ड क्लॉक होगा उसके हिसाब से उसको सिंक्रोनाइज करते जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली जो टेक्निक है वो सिंक्रोनस मॉडेम में यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस मॉडेम और एसिंक्रोनस मॉडेम में इतना ही था। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज फॉर मॉडेम। द बेसिक मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज बाय ए मॉडेम टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है यहाँ देखने वाले हैं, वो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा। सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, सेकंड है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, थर्ड आता है फेज शिफ्ट कीइंग, फोर्थ आता है डिफरेंशियल पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो फेज शिफ्ट कीइंग के यहाँ पे दो टाइप्स है, डिफरेंशियल और नॉर्मल वाला जो है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड है और एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चार टाइप के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जनरली ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉडेम में ही यूज किया जाता है। ये जितने भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी टाइप के एनालॉग सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, सभी एनालॉग सिग्नल में इस टाइप की सिक्योरिटी के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे टेक्निक जो है जनरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, दीज टेक्निक्स आर नोन एज बाइनरी कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको हम लोग बाइनरी कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन बोलते हैं, या फिर CW मॉड्यूलेशन भी इसको बोला जाता है। मोडेम्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। एनी सिस्टम whether simplex or half duplex or full duplex requires a modem at the transmitting as well as receiving end, ठीक है। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों डिवाइस में हमको मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम लोग अगर एनालॉग सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे वो रिसीव होगा वहाँ पे भी एक मॉडेम लगा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मॉडेम जो होगा हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसका एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, मैंने कॉल किया किसी को, तो मेरे फोन से एनालॉग सिग्नल गया, ठीक है, एनालॉग सिग्नल गया, और जिसकी जिसको मैंने कॉल किया है, अगर उसके फोन में मॉडेम होगा ही नहीं, तो वो सिग्नल तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मतलब जो डेटा मैंने सेंड किया वो रिसीव करके भी रिसीव नहीं कर पाएगा। रिसीव किया उसने, लेकिन उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जहाँ पे अभी हम लोग 4G टेक्निक की बात कर रहे हैं, जो 4G जो स्पेक्ट्रम चल रहा है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है। मॉडेम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। जो हम लोग वॉइस सुनते हैं, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म पे होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना वॉइस ओवर LTE, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे फ्री कॉलिंग क्यों दी जाती है,
प्री कॉलिंग इसलिए हम लोग को दी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो बिट ऑफ स्ट्रीम जो है, ठीक है, वो डिजिटल में आ रहा है। मतलब हमारे फोन तक वो एनालॉग सिग्नल में, मतलब वो तो एयर के थ्रू एनालॉग सिग्नल ही होगा, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, मोडेम उसको कन्वर्ट किस में करता है, डिजिटल फॉर्म पे कन्वर्ट करता है। और जो हम लोग वॉइस सुनते हैं वो डिजिटल वॉइस होती है, एनालॉग वॉइस नहीं होती। मतलब सिग्नल जो होता है उसका वॉइस सिग्नल, वो डिजिटल सिग्नल होता है। मतलब वो डेटा के थ्रू हम लोग को मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना बिट्स का होगा या बाइट्स का होगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे वॉइस सुन सकते हैं। लेकिन जो वॉइस डेटा होता है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल स्टूडियो क्वालिटी हम लोग को नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग को अंडरस्टैंडेबल क्वालिटी वहाँ पे हम लोग को मिल जाती है। आजकल जो कंपनीज बोल रही कि HD कॉलिंग, इसका मतलब जो वॉइस है, ठीक है, बहुत क्लियर वॉइस हम लोग को सुनने मिलती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग 2G या 3G टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ तक अभी तक क्या यूज़ किया जा रहा था, एनालॉग ही यूज़ किया जा रहा था। इसीलिए वहाँ पे बैटरी कंजम्पशन, प्रोसेसिंग पावर बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे जो हम लोग मोबाइल फोन्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसमें जो टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो कॉलिंग के लिए या फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग के लिए जो टेक्निक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, उसमें जनरली जो मोडेम होता है, ठीक है, वो इतना पावरफुल होता है कि जितना फास्ट डेटा आ जाए उतने फास्टली वो कन्वर्ट कर देता है। मतलब एकदम रियल टाइम पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। पहले अगर हम लोग फ़ोन की बात करें तो थोड़ा सा मतलब नैनो सेकंड्स का वहाँ डिले हम लोग को देखने मिलता था। नैनो सेकंड में तो कुछ एक आध सेकंड भी हो सकता था, हाफ सेकंड या फिर क्वार्टर सेकंड का वहाँ पे डिले हम लोग को देखने मिलता था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो मॉडेम होता था वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि उसके पास उस डेट पे एनालॉग सिग्नल ही अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो है पर्टिकुलर मॉडेम जो है एनालॉग में एक्सेप्ट करता है और उसको डायरेक्टली डिजिटल में चेंज करता है। तो फ़ोन की क्वालिटी भी चेंज हो गई, ठीक है। वहाँ पे हम लोग का जो सिग्नल है वो पावर जो है कम कंज्यूम करता है, ठीक है, बहुत कम पावर लेता है, ठीक है। इसीलिए जो बैटरी बैकअप्स हो गए आज के डेट में मोबाइल फ़ोन के या फिर किसी भी लैपटॉप वगैरह की बात करो जो भी है, वो काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग कॉल करते थे, ठीक है, फ़ोन गर्म हो जाता था, ठीक है। तो वो सारे एनालॉग सिग्नल्स जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, हीटिंग इशू या फिर बहुत सारे इस टाइप से प्रॉब्लम था। लेकिन जब उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए डिजिटल में, तो हम लोग के लिए सभी चीज़ आसान हो गया डिजिटल फॉर्म पे करने के लिए, ठीक है। तो मॉडेम जब भी हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा वो पेयर में होगा, मतलब ट्रांसमिटिंग एंड में भी होगा और रिसीविंग एंड में भी होगा, दोनों एंड पे होता है, ठीक है। Thus, a modem acts as an electronic bridge between two worlds, the world of purely digital signal and the established analog world. ठीक है। मॉडेम दोनों के बीच में, मतलब डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है, जिसके थ्रू हम लोग एनालॉग और डिजिटल को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक यहाँ पे हम लोग के पास आता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है, जिसको हम लोग ASK बोलते हैं। ASK is the type of amplitude modulation which represents binary data in the form of variations in the amplitude of a signal. Any modulated signal has a frequency carrier. The binary signal, when ASK modulated, gives a zero value for low input while it gives the carrier output for high input, ठीक है। अगर जीरो वोल्टेज है, ठीक है, उस समय क्या होगा, यहाँ पे लो इनपुट जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज 1 है तो क्या होगा, वहाँ पे जो इनपुट है वो हाई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है, मतलब ये नीचे है, ये पल्स नीचे है। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस यहाँ पे देख रहे हैं वो हम लोग बाइनरी सीक्वेंस देख रहे हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज भी बोल सकते हैं, 0 वोल्टेज 1 वोल्टेज, ठीक है। अब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वोल्टेज 1 ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसको 0 और 1 के फॉर्म में, बिट ऑफ स्ट्रीम के फॉर्म में हम लोग यहाँ देखते हैं बाइनरी सीक्वेंस में, ठीक है। 0 है मतलब ये नीचे है, 1 है मतलब ऊपर आ गया,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से 0101 के फॉर्म में ये पल्सेस जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाई इनपुट है, मतलब 0 से 1 गया, मतलब 1 जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे जो ये मॉड्यूलेटेड वेव जो होगा वो बहुत ज़्यादा पास पास में होगी, मतलब यहाँ पे क्लॉक भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक भी होगा जिसके थ्रू वो सिग्नल को हाई लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो ऐसा नहीं कि 0 और 1 में ही होगा, नेगेटिव में भी जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पूरा पूरा होते जाएगा। मतलब यहाँ पे 0, फिर -1, फिर +1, फिर -1, +1, इस प्रकार से पूरा का पूरा वो फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा 1 रहेगा उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, 0 में कुछ नहीं होगा, 0 में नॉर्मल नॉर्मल चलते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोग को कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे हम लोग ऑडियो सिग्नल्स हो गया, जैसे रेडियो सिग्नल्स है। ठीक है, मतलब हम लोग एफएम वगैरह हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली ये दूर तक सिग्नल ट्रैवल करने के लिए होता है, क्योंकि इसकी जो क्लॉक होती है वो लंबी लंबी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, टू फाइंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस एएस की मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक एएस की मॉड्यूलेटर लगता है। ठीक है, ये जनरली जो मॉडेम है उसमें लगे रहता है। जितने भी टाइप के यहाँ पे हम लोग कीइंग देखेंगे सभी के सभी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग वो यूज़ करते जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको हम लोग एएस की मॉड्यूलेटर बोलते हैं। कुछ नहीं होता, छोटा सा एक सर्किट होता है, उसमें कैपेसिटर रेजिस्टर यही सारे लगे होते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न में या फिर सर्किट में वो लगे रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एएस की मॉड्यूलेटर। ठीक है, एएस के मॉड्यूलेटर के थ्रू ही ये हम लोग को एएस के मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव हम लोग को मिल पाता है। ठीक है, मतलब बिट अगर 1 होगा तो यहाँ पे हम लोग को कुछ एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एफएसके। FSK is the digital modulation technique in which the frequency of the carrier signal varies according to the digital signal changes. ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, FSK स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये एक टेक्निक होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ FSK मॉड्यूलेटेड वेव is in frequency of binary high input and is low in frequency for a low binary input। ठीक है, मतलब 0 अगर रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ स्पेस हम लोग को मिलेगा। ठीक है, वंस होगा तो वहां पे कुछ मार्क हम लोग को देखने मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म पे है, और यहाँ पे भी कुछ एक टाइमलाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 0 वोल्टेज है। ठीक है, अब 0 वोल्टेज में यहाँ पे लाइन एकदम स्ट्रेट है। जैसे ही 1 हुआ ये फ्लक्चुएट करना चालू किया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंजेस इसका हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस हुआ, फिर से 0 आ गया। 0 में भी कुछ फ्रीक्वेंसी हम लोग को देखने मिलती है। ठीक है, 0 में भी कुछ फ्रीक्वेंसी हम लोग को देखने मिलती है, ये एकदम से डाउन नहीं हो जाता है। जैसा हम लोग यहाँ पे देखे थे, एएसके में अगर 0 बिट रहेगा तो वो एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, 0 पे आ जाता है, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी हम लोग को देखने मिलती है, लेकिन उसका टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 1 आएगा तो 1 में फिर पास पास आ जाएगा, 0 में थोड़ा दूर दूर चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट वेव हम लोग को मिलता है, अगर हम लोग डिजिटल टू कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक FSK मॉड्यूलेटर लगता है। ठीक है, जो कि मॉडेम में पहले से लगा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है।